ये अब हम लोग उल्का को समझते हैं। अब उल्का को समझने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कई बार हम रात के दौरान आकाश में प्रकाश की कुछ रेखाएं देखते हैं, कुछ लाइंस दिखाई देती हैं। वो कुछ लाइंस ऐसे दिखती हैं, कुछ ऐसे, है ना। ये लाइंस देखते हैं जो कुछ क्षणों के भीतर ही गायब भी हो जाती हैं, दिखाई देती जैसे वैसे ही ये गायब भी हो जाती हैं। इन्हें ही उल्का या शूटिंग स्टार कहते हैं। हमने जैसे कि पीछे जाना, पिछली वाली स्लाइड्स को अगर ध्यान से देखोगे आप, यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि जब भी कोई धूमकेतु आता है और पृथ्वी के वायर एनवायरनमेंट में प्रवेश करता है, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है जलने के बाद? वो उल्का या शूटिंग स्टार में परिवर्तित हो जाता है। हमने बात की थी। तो जैसे ये, तो ये वही है, ठीक है। अब उल्काएं क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े या धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं, जो हमने अभी बात की। इन्हें टूटता हुआ तारा या कुछ लोग शूटिंग स्टार्स भी कहते हैं। उल्काओं को कुछ लोग क्या कहते हैं? कुछ लोग इनको शूटिंग स्टार्स के नाम से जानते हैं। इनको टूटता हुआ तारा या फिर शूटिंग स्टार्स के नाम से जानते हैं। अब एक चीज याद रखनी, जब उल्का उच्च गति के साथ पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायु के प्रतिरोध के कारण अत्यधिक टेम्परेचर वहां पर उत्पन्न हो जाता है। यह ताप उल्का को जला देता है और ये जलते हुए उल्का आकाश में प्रकाश की लकीरों की भांति नीचे आते हुए दिखाई देते हैं। अभी मैं एक डायग्राम बना के आपको बताऊंगा। और ये धूल के रूप में पृथ्वी पर गिर जाते हैं। यदि उल्का बड़ा है तो उसका एक भाग वायु में बिना जले पृथ्वी की सतह तक पहुंच सकता है और यह टुकड़ा उल्का पिंड कहलाता है। तो चलिए एक डिफरेंस देखते हैं कि मेट्रॉइड्स, ठीक है, मतलब उल्का, मेट्रॉइड्स, मेटियोर और मेट्रॉइड्स क्या होता है। देखिए, ये हमारा अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये अर्थ का अर्थ की सतह है, ठीक है, और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है। ये हमारे अर्थ का वायुमंडल है या फिर उसका एटमॉस्फेयर है, ठीक है। अब देखिए, अब कोई भी मेट्रॉइड्स, जब भी कोई मेट्रॉइड्स यहां से आएगा और पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर घुसेगा, ठीक है, जब भी कोई मेट्रॉइड्स अंदर आएगा, ठीक है, तो वायुमंडल के अंदर घुसेगा। तो अगर ये उल्का यहां पर जल जाएगा, ठीक है, और जो बचा अगर नहीं जला, बहुत बड़ा भाग था और पृथ्वी पर टकराएगा, तो इसी को बोलते हैं मेटियोराइट। जो बचा हुआ हिस्सा है उसी को बोलते हैं मेटियोराइट। जब वायुमंडल में नहीं घुसा था, अंतरिक्ष में था, तो उसको बोलते हैं मेटियोराइड। मेटियोराइड, ठीक है। और ये क्या होता है? मेटियोराइट, टीई है, वो डीई है, ठीक है। और ये जो जल के नष्ट हो जाने वाला है वो मेटियोर, ठीक है। तो डिफरेंस आपको याद रखना है, ठीक है। अब मेटियोर सावर, मतलब जब ये जल जाएगा तो उसको मेटियोर सावर कहते हैं। जब ये मेटियोर जल जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं? मेटियोर सावर कहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में आया, यहाँ पर बहुत ज्यादा घर्षण हुआ, घर्षण के कारण बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया और टेम्परेचर बढ़ने के कारण मेटियोर की सावर हो गई, या फिर वो जल के क्या हो गया? धूल के कणों के रूप में गिर गया। लेकिन कुछ मेट्रॉइड्स बहुत बड़े होते हैं, वो पूरी तरह से नहीं जल पाते हैं। जो पृथ्वी की कक्षा में पहुंच गए उनको क्या कहते हैं? वो मेटियोराइट, या हमारी सतह तक आ जाते हैं, पृथ्वी पर आके गिर जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं? वो मेटियोराइट्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे भाग जो वायु में बिना जले पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाए, वो टुकड़ा उल्का पिंड कहलाता है। तो मेटियोराइट्स का मतलब हो गया ये उल्का पिंड है। क्या है? उल्का पिंड है। इस प्रकार उल्का, जो मीटोर कहते हैं इसको, उल्का क्या होता है? पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर पूरी तरह से नहीं जलता और पृथ्वी की सतह पर आता है, तो वो क्या हो गया? मेटियोराइट। यह आकाश से गिरते हुए पत्थर की तरह ही होता है, जैसे आकाश से कोई पत्थर गिरता है बिल्कुल उसी तरह। इसकी संरचना का अध्ययन करके हमें सौर मंडल का गठन करने वाले पदार्थों की प्रकृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो यह ध्यान देना होगा हमको कि चंद्रमा की सतह पर टकराने वाले उल्कापिंडों की संख्या ज्यादा होती है, ठीक है, जबकि पृथ्वी की सतह पर कुछ ही उल्कापिंड पहुंच पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गिरते हुए उल्कापिंड को घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा द्वारा
जलाने के लिए चंद्रमा के पास वायुमंडल नहीं है, इसलिए चंद्रमा पर उल्कापिंड ज्यादा टकराते हैं। तो ये किरण के क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्यों किरण? कंफर्मेशन हो गया होगा आपका, जो अभी आपने हमको मैसेज किया हुआ है। तो किरण के मैसेज को देख सकते हैं हम लोग। किरण ने क्वेश्चन ये पूछा था कि चंद्रमा पर ही ज्यादा उल्कापिंड क्यों टकराते हैं जबकि पृथ्वी पर टकराने वाले उल्कापिंडों की संख्या कम होती है। इसका कारण है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है बेटा, और जब चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होगा तो क्या होगा, वहां पर उल्कापिंड ज्यादा टकरा लेंगे क्योंकि वो जल नहीं पाएंगे। और पृथ्वी पर वायुमंडल इसके कारण बहुत ज्यादा घर्षण उत्पन्न होता है, और इस घर्षण के कारण क्या होता है, वो उल्कापिंड जल जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये आपको उल्कापिंड कैसे पृथ्वी पर टकराते हैं, ठीक है, तो मेट्रॉइड्स, मेटियोर और मेटियोराइट के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूं अगर वीडियो समझ में आया है तो अगर यूट्यूब वाले जो लोग उसको देख रहे हैं वो उस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि नया नया चैनल है, ठीक है। तो इस चैनल को आगे बढ़ाएंगे तो आपको यहाँ पर वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो क्लास में मिलती हैं, बस कुछ चीजें छोड़ के, जैसे टेस्ट और डाउट क्लासेस यहाँ पर नहीं मिल पाते हैं, लेकिन बाकी पूरा मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया हो। थैंक यू। जय हिंद।